ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें से जहां पर सबसे ज़्यादा आपके सवाल होते हैं, आपकी टिप्पणियां होती हैं, उसको हम शामिल करते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट की मोहर लगवाते हैं कि यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलिए, तापस कमरमाकर जी कह रहे हैं मैंने 5 लाख का पोर्टफोलियो था मेरा, सब सेल कर दिया है प्रदीप जी के कहने पर। प्रदीप सर का इंतज़ार कर रहा हूँ और जब इंतज़ार करेंगे, जब भाई कॉल देगा तो मैं उसके ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ। ओ सर, आपके भाई बंधु भी बहुत होते जा रहे हैं, कह रहे हैं जब भाई कॉल देगा तो सलमान खान वाला मतलब ऑरा बनता जा रहा है सर। ये आपका बढ़िया है सर, बहुत शानदार। चलिए हमारे हर्ष जी के पास चलते हैं। हर्ष, बताइए आज का पहली कंपनी कौन सी होगी? पहली कंपनी है विशाल मेगा मार्ट की, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है HSBC की रिपोर्ट आई है, होल्ड की सलाह दी है, 138 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। अब इनका कहना है कि कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत है, एफिशिएंट दिखता है यहाँ पर। और अगर आप देखें स्टोर वाइज तो 40% यहाँ पर अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी जो है स्टोर्स खोलती है उससे जल्दी ही मुनाफे में पहुँचती हुई दिखती है। दूसरी चीज़ इनका ये कहना है कि भविष्य में ये जो मॉडल्स हैं, स्टोर्स मॉडल जो है 1300 के आसपास पहुँचते हुए दिख सकते हैं। साथ ही इनका कहना है कि कंपनी खुद के लेबल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो खुद के बनाती है, जिससे मार्जिन में काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखता है। डाइवर्सिफाई काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों में जो कंपनी है उसकी एक अच्छी पकड़ है। साथ ही इनका ये भी कहना है यहाँ पर कि अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखें तो ट्रेंड जो है वो अपने बिजनेस से लगभग, ये ट्रेंड के हिसाब से इन्होंने कंपेरिजन करके बताया कि उससे 15% सस्ता माल बेचती है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनको लगता है, हालांकि बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं है लेकिन 138 के आसपास है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह दी है। चलिए, यहाँ पर जब कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से हिस्सा बेचा गया था तब जो है हमने देखा था कि एक दबाव देखने को मिला था। अभी क्या करना चाहिए सर? विशाल मेगा मार्ट पे 12-13 रुपये ऊपर के टारगेट निकल कर आए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर मुझे लगता है कि देखिए 1-2 दिन पहले ही प्रोमोटर ने जो अपना स्टेक है बेचा है और बहुत सारे जो ब्रोकिंग हाउस है वैसे ऑलरेडी नेगेटिव कॉल आ गया था, फिर से आज पॉजिटिव कॉल है। लेकिन मेरा स्टेटमेंट कल भी जो था आज भी सेम ही है कि देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो न्यूज़ है नो डाउट नेगेटिव न्यूज़ था और मुझे लगता है कि 112 113 के आसपास जो सपोर्ट लिया है, फिर से फ्रेश बॉटम बनाया और वहाँ से अभी ऊपर आ गया है और अभी देखिए 125 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली आप टॉप देखेंगे, मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है 130 के आसपास है, तो 130 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग नहीं दे पाया। सो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि सर अगर एक बार 130 के ऊपर आता है और क्लोजिंग देता है, उस केस में आपको बहुत जल्दी इस काउंटर पे 140 150 का भी प्राइस आते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी आपको बाय नहीं करना, 130 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वाइटल लेवल है। 130 इसके ऊपर एक फ्राइडे वाला वीकली क्लोजिंग चाहिए। नो डाउट देखिए स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही है, खराब नहीं है। अगर खराब होता तो मुझे लगता है कि मार्केट का जो नेगेटिव सेंटीमेंट था, पैनिक जोन था, 110 के नीचे चला जाता। लेकिन अभी स्ट्रांग है और प्राइस एक्शन ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग नहीं आया है और मुझे लगता है कि ये प्राइस एक्शन को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। 130 एक जोन है, इसके ऊपर जाने पे मैं बाय करूंगा, ब्रेकआउट आने पर मैं बाय करूंगा, अभी नहीं। अभी नहीं। चलिए ठीक है, ये बात निकल करके आती हुई विशाल मेगा मार्ट पे। अगली कंपनी कौन सी होगी हर्ष? जी, देश का सबसे बड़े बैंक SBI की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 960 का लक्ष्य दिया है। अभी शायद स्टॉक जो है वो 800 के आसपास, 870 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि देखिए पिछले क्वार्टर में थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिला, लेकिन आने वाले जो 2 क्वार्टर होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। इसके पीछे की वजह इन्होंने बताई। पहली वजह इन्होंने कहा कि जो RBI की तरफ से ब्याज दरों में कटौती हुई। दूसरी वजह इन्होंने एक बताई कि जो टैक्स सरकार की तरफ से जो टैक्स में रिलैक्सेशन मिला है उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इनका ये ज़रूर कहना है कि थोड़ा सा दबाव जो है वो कमाई पर ज़रूर देखने को मिल सकता है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो बैंक है वो अपने एसेट से 1% का रिटर्न कमाएगा आने वाले दिनों में। क्रेडिट ग्रोथ जो है उसमें 12% और डिपॉजिट ग्रोथ दर जो है उसमें 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और बैंक के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है यहाँ पर, जिससे उसकी जो स्थिति है वो मजबूत बनी हुई है। ठीक, SBI अपने क्षेत्र का दिग्गज बैंक और यहाँ पे काफ़ी चर्चाएं रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप सर? क्या करना चाहिए SBI, क्या पोर्टफोलियो में होना चाहिए? नो डाउट देखिए, नो डाउट मैं पॉजिटिव हूँ। नंबर 1 बैंक है PSU में और मुझे लगता है देखिए अब देखेंगे ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के आसपास तो इनका नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो 80,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है और मुझे लगता नहीं कि फंडामेंटली स्ट्रक्चर कुछ भी खराब है, बहुत ही पॉजिटिव मैं हूँ। लेकिन अभी देखिए 794 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि डीप के लिए आप वेट कीजिए।
अभी अगर कभी भी आपको एक डिप मिलता है 770 के आसपास, 765 के आसपास, उस टाइम पे आप बाई आपका जो है स्टार्ट कर सकते हो आप। तो ऐसा स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी खराब नहीं लगता। अभी इसका टारगेट जो होना चाहिए मिनिमम यहाँ पे करंट जोन से 850 और 860 का, तो बहुत जल्दी आपको 850 और 860 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। लेकिन अवॉइड करने का सलाह रहेगा, अभी जिस दिन मार्केट ऊपर रहेगा उस दिन आप बाई बिल्कुल भी ना कीजिए तो अच्छा है। आप डिप में बाई कीजिए, 760 770 के आसपास बाई कीजिए। ठीक, ये सलाह है, डिप में बाय करने की सलाह है, अभी नहीं। चलिए यहाँ पर अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं। हर्ष बताइए। जी, अगली कंपनी है एक और सरकारी कंपनी PSU HPCL की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। यहाँ पर एंटीक ब्रोकिंग की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 618 रुपये का लक्ष्य दिया, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 50% के ऊपर का इनको अपसाइड दिख रहा है। अब इनका सबसे पहले इन्होंने कुछ लॉजिक्स गिनवाए हैं, कुछ रीजंस गिनवाए हैं। इनका सबसे पहले कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो कि गल्फ में जो खाड़ी में एंट्री करने का एक लौता रास्ता है, तो इनका ये साफ तौर पर कहना है कि इससे जो क्रूड की बात करें तो 20% का जो क्रूड है वो प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई होती है यहाँ पे। और उनका ये कहना है कि अमेरिका और सऊदी अरब बहुत दिन तक ये जो रास्ता है वो बाधित नहीं होने देगा यहाँ पे। दूसरी चीज उनका कहना है कि आने वाले दिनों में आपको जो क्रूड का भाव है भले ही अभी $77 प्रति बैरल दिख रहा हो, लेकिन $65 प्रति बैरल तक पहुंचता हुआ दिखेगा। कोई बहुत ज्यादा तेजी की आने वाले दिनों में बड़ी संभावना नहीं दिख रही है। HPCL की सर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो पॉइंट्स मैंने ज्यादातर बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज का साफ तौर पर कहना है कि अभी भले जो क्रूड है $77 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा हो, लेकिन ये 66 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। कोई बहुत ज्यादा तेजी बनने की स्थिति नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कंपनी के आने वाले दिनों में मार्जिन और बेहतर दिखेंगे। साथ ही ऑटो फ्यूल जो मार्जिन गाइडेंस है उसको भी इन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक, 618 का टारगेट। ये जो चिंताएं हैं वो लोगों को एक ही चिंता है कि आखिर में ये क्रूड कच्चे तेल की कीमतें कहाँ रुकेंगी, कहीं और बढ़ भी तो नहीं जाएंगी। तो अब उस पर थोड़ा सा सर संशय है, वरना अदरवाइज तो OMCs अच्छा ही कर रही थी। एक बार क्रूड के दाम नीचे आएंगे तो काफ़ी पॉजिटिव होगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर OMCs में, अभी क्या करना चाहिए? देखिए सर, नो डाउट वॉलेटिलिटी तो है। जिस तरीके से मुझे लगता है कि ये टेंशन और इंक्रीज हो रहा है, ये सर एक दो दिन में ये मैटर सॉल्व होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार आप पेशेंस रखिए। फ्रेश बाई इस काउंटर्स में अभी भी नहीं करना है जब तक ये सर टेंशन है, वॉर वाला सिचुएशन खत्म नहीं होगा ना, ये मुझे लगता है कि नहीं चलेगा। तो एक बार आप वेट करके जाइए और एक दो हफ्ता देखिए। और जिस तरीके से देखिए, मुझे लगता है कि पर्टिकुलर काउंटर पे 390 हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बाद आपने कर रहे हो राइट सर? यस सर HPCL बिल्कुल 393 के आसपास अभी चल रहा है। लास्ट 6 महीने से देखेंगे कोई भी रिटर्न नहीं दिया। ऑलमोस्ट लास्ट 6 महीने का रिटर्न है -2%, लास्ट 1 महीने का भी देखेंगे -1%। मतलब इसके अंदर कुछ मोमेंटम ही नहीं है, लास्ट 6 महीने से नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि सर और 2 महीना नहीं चलेगा, क्योंकि काउंटर है ना, इजीली भागता नहीं है। जैसे कि रेलवे और डिफेंस चलता है, ऐसा चलता नहीं है। तो एक बार बने रहिए। स्ट्रक्चर वाइज देखिए खराब नहीं है, लेकिन अभी वो ना चलने वाला सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर आपके पास है तो बने रहिए और बाई ऑन डिप करके आपको जाना है। इसी काउंटर में आपको 370 360 के आसपास कभी भी आता है तो बाई ऑन डिप करके जाइए। यानी 20-30 रुपए टूट जाए उसके बाद फ्रेश बाय कीजिए, और जिनके पास है वो होल्ड करके चलें। थोड़ी धीमी चाल रह सकती है, जिस तरह की युद्ध की स्थिति है 1-2 महीने और तक यहाँ पर थोड़ा सा दबाव रह सकता है। हर आज की लास्ट कंपनी कौन सी होगी? जी, आखिरी कंपनी टाटा ग्रुप की ट्रेंड की हम लोग बात कर लेते हैं। HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 6,700 रुपये का लक्ष्य दिया है, यानी कि मौजूदा भाव से 1,000 रुपये ऊपर का इन्होंने आसपास का लक्ष्य दिया है इन्होंने। अब इनका सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो इनका ज़ूडियो प्लेटफॉर्म है लगातार, उसमें क्या है, ये अपनी लगातार स्टोर्स को बढ़ा रहे हैं वहाँ पर, और ये जो चीज़ है स्ट्रेंथन देता हुआ दिख रहा है कंपनी में। दूसरी चीज़ इनका कहना है कि बिजनेस में इनका कोई बहुत ज़्यादा मुकाबला कोई सानी है नहीं यहाँ पर, और इसमें जोखिम भी काफ़ी कम है। तीसरी चीज़ वेस्ट साइड और ज़ूडियो की बात करें, इन्होंने कहा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर ये फोकस कर रहे हैं और इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही इन्होंने कहा जो PE रेशियो की बात करें वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और कंपनी का मुनाफा और ग्रोथ भी वो आगे बढ़ेगा। ठीक, 6,700 मतलब करीब 1,000 रुपये ऊपर के टारगेट। ट्रेंड पे आज कई सारी रिपोर्ट आई और सारी की सारी पॉजिटिव है। सर ट्रेंड कैसा लग रहा है सर आपको? सर स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही बढ़िया है, और ऐसा रिपोर्ट को भी मुझे लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बदला है और मुझे लगता है कि पैराबोलिक पैटर्न बना है, वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आना अभी बाकी है, और एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 5,850 के आसपास। अगर इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग हो जाता है तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे
6200 6000 जो 400 का टारगेट है वो आते हुए दिखेंगे। एक बार अगर सर 6000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है ना, तो बहुत जल्दी आपको 7000 का भी टारगेट आते हुए दिखेंगे। स्ट्रक्चर सही हो गया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि लास्ट 2 से 3 सालों में सर बहुत परफॉर्म किया है स्टॉक ने। उसके बाद टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद नीचे आया, अभी बॉटम बेस बन चुका है। यहाँ पे अभी फॉलो अप बाइंग आना बाकी है, तो जिनके पास है बने रहिए। अब करेंट जोन से भी फ्रेश बाई करके जा सकते हो। एंड बहुत सारे स्टॉक में मैंने बताया कि फ्रेश बाइंग नहीं हो रहा है, लेकिन इस स्टॉक में जो है स्ट्रक्चर इतना अच्छा बिल्ड कर रहा है वीकली बेसिस पे, मुझे लगता है कि करेंट जोन से ही आपको बाई करना चाहिए। ठीक, करंट जोन से ही बाय करना चाहिए, ये बात ट्रेंड को लेकर के निकल करके आती हुई। तो विशाल मेगा मार्ट, SBI, HPCL, ट्रेंड, ये आज के 4 स्टॉक्स हैं। लेवल्स का ध्यान रखिए जो भी आपको बताए गए हैं। फंडामेंटल्स बता दिए हर्ष ने, टेक्निकल बता दिए सर ने, तो यहाँ पर नज़र आपको रखनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए हमारे हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे इस खास सेगमेंट में इतना ही।